गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 27 जुलाई से 1 जुलाई तक का करंट अफेयर देख लेते हैं। 27 जुलाई से 1 अगस्त तक का करंट अफेयर टोटल देखेंगे 2020 का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 मेरे पास है, आंध्र प्रदेश बना 3 राजधानियों वाला भारत का प्रथम राज्य। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो कौन सा आंध्र होगा? आंध्र प्रदेश। तो राजधानियां कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को हम बताते हैं। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। राज्यपाल के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने 31 जुलाई 2020 को राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी। गौर मतलब है कि आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी, जो वहाँ के सीएम है, कौन है? जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस साल शुरुआत की। 3 राजधानी योजना को आकार देने संबंधित विधेयक को भी पास कर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी राजधानी बनाई है। तो वो 3 राजधानियाँ जो बनाई गई हैं वो कौन है? विशाखापट्टनम है, अमरावती है और कुर्नूल। तो ये 3 राजधानियाँ हैं, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो किसकी हैं? आंध्र प्रदेश की ये तीनों राजधानियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि कानून के तहत आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला शहर होगा। आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी। ठीक है, जो कार्य सरकार करेगी वो कहाँ से करेगी? विशाखापट्टनम से करेगी। और राज्य विधानसभा कहाँ होगी? अमरावती होगी। और हाई कोर्ट कहाँ होगा? कुर्नूल में होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूर्व ताइवान प्रेसिडेंट, जो पूर्व ताइवान प्रेसिडेंट हैं, पूर्व ताइवान प्रेसिडेंट ली तेंग हुई। तो ली तेंग हुई का जो है वो निधन हो गया है। इनका कल निधन हो गया था। कब? 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2020 को। तो इनका क्या, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे ताइवान प्रेसिडेंट ली तेंग हुई का निधन हो गया। ली को चीनी विरोध के बावजूद स्वशासित द्वीप में प्रत्यक्ष चुनाव में बदलाव, लोकतांत्रिक चुनाव के बदलाव के पहचाना जाता था। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1923 को हुआ था। जापान और ताइवान के अलावा न्यूयॉर्क में भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण? जापान और ताइवान में की थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। ये तो 2 क्वेश्चन बेस पे थे। तो मेरे पास आता है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों के लिए एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई। तो किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? तो ये कराई थी अम्बाला एयरबेस पर। चलिए नेक्स्ट है मेरा, भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु सम्मिलित किया गया। तो बुकर हेतु किसको सम्मिलित किया? अवनी दोषी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेटर बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन किया? तो ये किया गया है 3 साल के लिए। कितना घटाया गया? 3 साल, जो 18 महीने कम कर दिया गया, मतलब 3 साल कम कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक के क्षेत्र में भारत और किस, ये जहाँ पे जिस लिखा वहाँ पे किस देश के बीच समझौता किया? तो किसके बीच किया था? जिम्बाब्वे के बीच किया था। आगे हम लोग देखते हैं। बांग्लादेश के युवा तेजगंज काजी अनिक इस्लाम, जो काजी अनिक इस्लाम है, को 2018 में डोप परीक्षण विफल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया? तो 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया इनको। और IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया, तो किसके साथ लॉन्च किया था? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। चलिए आगे देखते हैं हम। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो किस तारीख तक बढ़ाया है? 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक बढ़ा दी है? तो कब तक भर सकते हैं हम लोग? 30 सितंबर तक हम लोग इसका पे कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। चीन ने पृथ्वी पर अध्ययन के लिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो चीन ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 3 लॉन्च किए हैं। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल फर्स्ट क्लास और आईपीएल
ने सभी प्रारूपों संन्यास लिया, तो किसने संन्यास लिया? वो लिया रजत भाटिया ने। उसके बाद मेरे पास आता हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोकट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक या डिप्टी डायरेक्टर बनाया? तो किसको बनाया? कविता दलाल को बनाया। चलिए आगे देखते हैं। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो किस मिशन को लॉन्च किया? मार्स 2020 को। उसके बाद आता है मेरे पास मानव तस्करी। नेक्स्ट टाइम मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई को। उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में नामित किसको किया गया? प्रीतम सिंह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा कार्यकर्ता को नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, तो किसे किया? अर्चना सोरेंग को। अर्चना सोरेंग को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो कितने तारीख बढ़ाया तक? 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की गई? तो 1 सितंबर से धार्मिक स्थल कहाँ खोले जाएंगे? राजस्थान में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटा कितने प्रतिशत करने का फैसला किया? तो कितने प्रतिशत का फैसला किया? 16.75%। आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है भारतीय मानक IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की? तो कितनी की? 371 श्रेणियों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की? तो कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की गई? तो 5 साल के लिए की गई है। कितने साल? 5 साल। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी, तो किसके लिए रोक लगाई है? चीन के लिए। मतलब रूस ने ये S-400 जो है वो चीन को देने से मना कर दिया है, उस पर रोक लगा रखी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया? 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी कि राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो कहाँ कहाँ के लिए रिपोर्ट दी थी? केरल और कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो किनका हो गया? कुमकुम का। ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइम मेरे पास। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया DPRK, शॉर्ट में उसका नाम है DPRK, को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की? तो कितने की? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है मेरे पास। हाल ही में जिस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यअधिकारी CEO लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई, ठीक है, लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया। तो किसने किया? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर घट गया? तो कितने प्रतिशत घट गया? 70% घट गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो किसे किया? ये आनंदीबेन पटेल को। ये लालजी टंडन की जगह पे है, क्योंकि लालजी टंडन का अभी निधन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितनी आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया? तो प्रयोगशालाएं जो बनाई वो कितनी बनाई? 3 बनाई कोविड-19 के लिए।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में जिस आईआईटी के शोधकर्ता ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की, तो किसने की है? आईआईटी खड़गपुर ने की है। ये 1 ही घंटे में कोविड-19 का टेस्ट कर देगी कि पॉजिटिव है या निगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे, तो किसने कहा? ये यूनिसेफ ने कहा था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे? तो कितने इंजन सौंपे थे भारत ने? 10 इंजन सौंपे थे बांग्लादेश को। चलिए आगे थे। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 27 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि कितने तारीख तक बढ़ा दी है? तो ये बढ़ाएगी 6 अगस्त तक। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ का निवेश किया है? तो कितने किया? 2.10 लाख करोड़ रुपए का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया? तो किसने लिया? ये इंडोनेशिया ने लिया था। तो भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्टाइल करते हुए कितने एयरलाइंस प्रतिबंधित कर दिए भारत ने? तो पहले 57 किए थे, अगली बार पहले 59 किए थे सॉरी, अब कितने कर दिए हैं? 47 और कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस ऐप का शुभारंभ किया? तो किसका किया? मौसम ऐप का किया है। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के बीच बातचीत करने से प्रतिबद्धता जताई? तो किसने जताई है? ब्रिटेन ने जताई है। और अगला नेक्स्ट है मेरे पास। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए एक आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए? तो कितने की? 40 करोड़ डॉलर के लिए। कितने करोड़? 40 करोड़ डॉलर के लिए किया है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास। संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में जिस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किसने किया? चीन ने किया है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास। वह है राज्य सरकार जिसने कौशल विकास क्षेत्र में सहयोग हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे? पंजाब राज्य सरकार ने किए थे। अगला है मेरे पास। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्र और समुद्री दावों को खारिज कर दिया? तो किसने किया था? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास। हाल ही में किस मशहूर नृत्यगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कितनी? 101 वर्ष। तो वो कौन थे? अमला शंकर थी। आगे देखते हैं हम लोग। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल पार्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो कितने मंजूर किए? 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया? तो किसका किया? ये चीन का किया गया है। जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबान किसको सौंपी गई है? हरियाणा सरकार को सौंपी गई है। ठीक है, तो ये मेरा करंट अफेयर था 27 जुलाई से 1 जुलाई तक का। 27 जुलाई से 1 अगस्त तक का, सॉरी फ्रेंड, 27 जुलाई से 1 अगस्त तक का मेरा करंट अफेयर था ये। आशा करते हैं आपके लिए एग्ज़ाम में उपयोगी होगा ये।